स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बताइए और गन्ने की दवाई का NPK नहीं है फैक्ट्री के अंदर अभी, यही बस वो है। और NPK पे रेट भी बढ़ा दिया सरकार ने। थोड़ा सा एक चीज और है कि जैसे अगर फैक्ट्री में ड्रोन जैसे सब गन्ने का वैसे भी स्प्रे होता नहीं जब बीमारी आती है, फैक्ट्री का एक ड्रोन भी होना चाहिए। किसान से उसका पेमेंट ले ले, मतलब किराया ले, जो भी किराया प्राइवेट वाले ड्रोन की मांग कर रहे हैं फैक्ट्री की ओर से। एक ड्रोन होना चाहिए जो गन्ने की बीमारी आती है उसका स्प्रे। जो जुलाई अगस्त में स्प्रे करते हैं कि उस समय की ये मांग करते हैं भारतीय किसान यूनियन, ये किसान जितने हैं वो ड्रोन की मांग करते हैं। आप GM साहब को प्रस्ताव बना के शासन को भेजें, ठीक है नहीं? बना देंगे। हाँ जी, अभी मैं जब सारी बातें आ जाए तो हाँ आप नोट कर लेना सारी बात। नुकसान हो गया, जो गन्ने के बीज होगा, खाद हो गया, दवाइयाँ और वही बात आपकी। और गन्ने के रेट मैं एक करके सभी को बताऊंगा। मैं खड़े होकर बोलूँ तो मैं समस्या पहले सुन लो ना आप, थोड़ी थोड़ी जो मेन गन्ने। हाँ एक बार और बताओ भाई, भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारी हैं वो जो कि ना गन्ने के संबंध में बता रहा है कि हमें तो भाई हम आपकी सेवा करने के विषय पे बोल पाएंगे। ये गन्ने के क्योंकि सीजो साहब का भी फोन आया कि वो आज जरा वो अरोड़ा सर को कोई बात नहीं, छोटे को बोले कि यार फल पहुँचे आप ही मैंने कहा कि मैं गाँव में आप सभी को प्रणाम। और मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि अब सभी के गन्ने को ये प्लेवे करने शुरू कर दिए, आप फरवरी का बीज के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करें क्योंकि इस समय प्लेवे होने शुरू हो गए हैं। और दूसरी बात, जैसे कृषि के लिए उपकरण गन्ना मिल से मिलते हैं, उसके लिए आप प्रयास करिए कि किसानों को जैसे 50% 40% पे जो उपकरण मिलते हैं उसके लिए आप थोड़ा प्रयास कीजिए, यही है। और ज़्यादा जैसे कोई गन्ना रोग में जैसे आपने रेड रोज आता है, इसके लिए कुछ आप भी वैज्ञानिक वगैरह खेतों की मिट्टी चेक करवाओ कि हाँ भी किस वजह से है, इस चीज़ की थोड़ी जांच करवाइए। तो मैं अभी इजाजत है तो मैं शुरू करूँ और कोई सबको मिली जुली सबकी यही है, मिली जुली मिली जुली। मैं ऐसा बोलूँगा ना कि सब आप सबका रहेगा। मैं ऐसा ही रहूँगा। मैं 10 मिनट के लिए दूँगा। आदरणीय मेरे बीच में उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश हमारी यूनियन के उपाध्यक्ष महोदय और सभी सम्मानित अधिकारीगण हमारी किसान यूनियन के और सभी उपस्थित यहाँ पदाधिकारी हैं। तो ये बड़े खुशी की बात है कि आप सबने भी अपनी मार्ची जो आपकी बैठक है, आज इसका जो आयोजन हमारे यूनियन परिषद में हो रहा है और इसमें आप लोगों ने हमें भी सहभागिता का मौका दिया है, ये हमारे लिए भी एक बहुत गर्व का विषय है। और ये इससे एक दोनों पक्ष हम आपस में बैठ करके, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जो किसानों से जुड़ी जो समस्याएं हैं और मिल प्रबंधन के उसमें क्या अपेक्षा है आप लोगों की और उस पर क्या मिल प्रबंधन के द्वारा कार्रवाइयाँ की जानी प्रस्तावित हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जो मेरी जानकारी में है और जो ठाकुर साहब की और जो वर्तमान में हमारे मुख्य गन्ना अधिकारी महोदय बहुत ही समझे हुए व्यक्तित्व के अधिकारी हैं और आप सब लोग भी उनमें से अधिकांश लोग जानते हैं, तो उनका भी अपना जो प्रयास है इस विषय पे, तो मैं एक एक करके जो अब तक की जो प्रगति है उससे आपको अवगत कराऊँगा। आपकी इस मीटिंग में आने से पहले प्रदेश के बाहर के स्रोत केंद्रों से गन्ना बीज मंगाने के लिए जो कार्रवाई की जानी है वही पत्रावली में तैयार करा रहा था और आदरणीय जी साहब भी आ गए हैं। तो वो निर्वाचन में काशीपुर में मेयर का जो निर्वाचन था उसमें RO तो पिछले 5-6 दिन से हम लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियां आवश्यक थी। आज बैठे हैं और हमारी फाइलें जितनी भी पेंडिंग है वो सब की सब हम लोगों को विश्वास है कि साइन हो जाएंगी। 2-3 आदमियों को मैंने भेज दिया है, इस मीटिंग के बाद तुरंत मैं भी वही जा रहा हूँ साहब के पास ही। हम लोगों ने अपना प्रयास किया है अब की बार बीज के बारे में आप सब जानते हैं कि जो मुख्य फसल थी 0238 बहुत वंडर फसल थी, बहुत ही इसने सुख दिया, लेकिन हर अच्छी चीज़ का जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंत होता है। इसका इतना दोहन हो गया, इसको इतने बड़े पैमाने पे हम लोगों ने उगाया, हर जगह उगा लिया, दुर्भाग्यवश इसमें रेड रैट बीमारी का आतंक हो गया। और यह बीमारी जो फंगस जनित बीमारियाँ जितनी भी हैं, इसकी बुआई से पहले के तो ट्रीटमेंट हैं, लेकिन एक बार जब आपके खेत में आएगी, जैसे अनिलाल जी के खेत में आई थी, हम लोग गए भी, आपका भी बहुत प्रयास रहा। मैंने आपके व्यक्तिगत आग्रह थे, तब उस समय सनवाल जी थे, एक बार आप आए थे वहाँ और आपने मुझसे कहा था कि आप पर्सनल इंटरेस्ट लेके भाई साहब कुछ करो, क्योंकि मेरा इनसे वैसे भी संबंध है, पारिवारिक है।
तो मैंने अगले दिन ही वैज्ञानिकों को एक चिट्ठी लिखी थी और मेरा ख्याल है कि तीसरे दिन मैं स्वयं आपके खेत में वैज्ञानिकों की एक टीम लेके पहुंच गया था, क्योंकि बीमारी के बारे में तो वैज्ञानिक ही बेहतर बताएंगे चौधरी साहब, हम लोग तो उतने एक्सपर्ट थे नहीं। आपके खेत का जब उन तीनों वैज्ञानिकों ने अध्यक्ष जी परीक्षण करके और प्रथम बार उन्होंने ही डिटेक्ट किया कि भाई साहब ये फंगस का आपतन है और आपके क्षेत्र में 5 से 10% रेंडमाइज सैंपलिंग में आपके अगल बगल में माहिर भाई थे और तमाम लोगों के खेत थे, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ये 10% पे तो अभी दिख रहा है और ये आने वाले समय में आपके क्षेत्र की गन्ने की फसल को समूल रूप से नष्ट कर देगा। ये मेरे शब्द नहीं थे, ये उन वैज्ञानिकों के थे जिनका रिसर्च वर्क है, जो लोग प्रजातियाँ करना चाहें। हमने उनसे यही आग्रह किया कि इसका बचाव क्या है, बोले इसका एक ही निदान है, इस गन्ने का तो कुछ नहीं हो सकता जो गन्ना आपके खेत में खड़ा है। बल्कि आपको भी उन्होंने कहा कि आप कब से गन्ना बो रहे हो, आपने भी बताया कि बार बार इसको गन्ने को ले रहे हैं, तो उनका यही कहना था कि अब आप कम से कम 2 साल के लिए इन खेतों में गन्ना न उगाएं, गैप दें। मैं भी आपसे यही अपील करूंगा, अभी मैं मीटिंगों में भी निकलेंगे और आप लोगों के बीच में भी आएंगे और पंपलेट के लिए भी ऑर्डर मैंने भेजा है, छप जाएगी, वो भी मुहैया कराएंगे आपको, क्योंकि हर बात याद नहीं रहती, हर आदमी को उसमें समझा नहीं सकते। तो वो उसके लिए एक चुनिंदा क्या क्या प्रिकॉशन किसान को लेना है, ये हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर ये पंपलेट हम आपको इशू भी करा देंगे, जिसमें प्रमुख सावधानियाँ लिख रखी हैं कि रेड रेड से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ये बीमारी ऐसी हो गई है कि ये भी संभव है कि ये आने वाली जो हमारी फसल है, क्योंकि अध्यक्ष जी देखिए 2 तरह से रोग पकड़ता है, शरीर को है या खेत को है। एक तो है कि सीड में आ गया, बीज में आ गया, चलो बीज का हम बदलाव कर लेंगे, जैसे हमारे भाई जी के यहाँ तमाम अच्छे अच्छे बीज हम लोगों ने नए नए लगाए, लेकिन जो 118 आपके यहाँ बहुत सुंदर चला था, आज उसमें भी 118 में शिकायत आने लगी, अब 118 की भी शिकायत यही हो गई है। तो हमारा ये कहना है कि आपकी ज़मीन में भी आ गया और आपकी बीज में भी आ गया, तो क्रॉप रोटेशन के नाते थोड़ा सा गन्ना बीज बदलाव का वाला काम तो विभाग कराएगा, किंतु उन खेतों में जिनमें लगातार गन्ना लिया जा रहा है, उन खेतों में जो हमारे पुराने बुजुर्गों का जो फसल चक्र वाला जो प्रबंधन था, जो वो अपने ज्ञान से उन्होंने अर्जित किया था, उस समय न इतने शोध केंद्र से, न इतने वैज्ञानिक लोग थे, लेकिन उन्होंने स्वतः इस बात को देख लिया था कि एक जैसी अनुकूलता में अगर लगातार एक ही फसल बोई जाएगी तो उससे जुड़े हुए कीटों को पनपने के लिए पर्याप्त मौका मिलता है, और जब एक ऐसा वातावरण उनको लगातार मिलता रहता है तो फिर उनकी नई समय बन जाती है, शुरू हो जाती है और दवाइयाँ काम नहीं कर पाती। तो थोड़ा सा बीज बदलाव पे हम लोग काम करेंगे। बीजों के लिए नए नए जितने भी बीज हम लोग को मिलेंगे सब आपके सर्किल सुपरवाइजर पर आप लोग करते रहिए, नोट करा दीजिए। आपके अभी हम लोग 15/023 के लिए 1200 कुंटल के लिए 1500 नया बीज, 16/202 के लिए लखनऊ आदमी भेज रहे हैं, 17/231, 18/231 के लिए शाहजहानपुर आदमी भेज रहे हैं। और ये जाने के बाद पहले फीमेल सब मूवमेंट हो जाए। आपके यहाँ बुआई हमारे क्षेत्र में जो आपको अंदाजा है 10 से 15 फरवरी के आसपास शुरू हो जाएगी। और किशन भाई साहब अंदाजा यही है 10 फरवरी के बाद ही हमारे क्षेत्र में बुआई का। अच्छा, थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट हो रहा है। हाँ बताए एक शब्द है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे वो फैक्ट्री ने गन्ने का वो करा दिया, तो मेरा आपसे विनती है कि आप सभी किसान, जब आपकी गाड़ी आती है गन्ने के बीज की, तो वो 2-2 कुंटल 2-2 बीघे का सभी किसानों को दे दिया जाए। ऐसा ना हो कि कामदारों ने एक ही किसान को बुआ दिया, जो संपर्क का है वो रतुपुरे वाली फैक्ट्री ने चाहे 2 बीघे का दिया, वो सारे किसानों को दिया। क्या आप नगद पेमेंट ले लो, अगर वैसी पेमेंट की व्यवस्था नहीं तो नगद ले लो। ये आपका सुझाव प्रधान जी इसलिए भी बढ़िया है क्योंकि जो प्रजनक बीज मिलेगा आप भी जानते हो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिल पाता शोध केंद्रों में, नहीं मिलता। वो ऐसा ना 2-2 कुंटल मिल जाएगा। वो अगर थोड़ा हर किसान को मिल जाएगा। चाहिए 17 किलो आपने भेजा था, वो 2-2 कुंटल ही हमने सबको बांटा था। वो ठीक है, आपके जंगल में आपके प्रयोग पे, आपकी ज़मीन पे, आपकी लागत और खेती पे जब वो डेवलप करेगा तभी। देखिए कोई सा भी बीज प्रधान जी हम मुहैया कराएंगे, जो आपके जंगल में चलेगा वही नंबर 1 का बीज है, और अगर आपके जंगल में नहीं चलेगा तो फिर वो बीज चाहे हमारा कितना भी अच्छा हो। तो ये बीज की व्यवस्था के लिए तो आप बेफिक्र रहिएगा। 1 फरवरी से आप लोग अपने सुपरवाइजरों के साथ रहिए, और जितने भी नंबर मैंने आपको बताया सारा बीज, चाहे बहुत ज़्यादा मात्रा में भले हम लोगों को ना मिल पाए, लेकिन जितना भी मिलेगा मैक्सिमम उसमें से बीज की सेवा हम लोग करेंगे। उस बीज में प्रजनक बीज होगा, किसी भी तरह से रेड रैट की संभावना नहीं रहेगी।
और पहला हमारा लक्ष्य यही है कि हम रेट गार्ड से बचाव वाले बीजों को अपनी खेती में पैदा करें। अगर दवाइयाँ और यंत्रों के बारे में बता दो। दवाइयाँ और हाँ, यंत्रों अब आते हैं उसी पे। हाँ। यूरिया के एनपीके के लिए हम लोगों ने और इसके यूरिया के लिए भी चिप के लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली। तो मैं समझता हूँ कि आगे हमारा चला ही जाएगा। उसमें आपने रेट वाली जो बात कही वो भारत सरकार का मैटर है, तो उसमें अब वो चीनी मिलें कुछ नहीं कर पाएंगी। आप भी जानते हैं कि जो विषय आपसे रिलेटेड नहीं है, हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता सकता हूँ आपका भी अच्छा है। भारत सरकार आपके पोटैशियम जो भी उर्वरक हैं, आजकल जिसमें आपका DAP, जिसमें आपका सिंगल सुपर फास्फेट है और जिसमें आपका ये डाइअमोनियम फास्फेट है और आपकी MOP है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, ये जितनी भी फास्फेट और पोटाश वाली आपके देश में उत्पादन नहीं होता है। आपके अपने देश में, हम लोगों के देश में ये नहीं बनता है, ये हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। और चाइना और रसिया और यूक्रेन बड़े सप्लायर करते हैं, लेकिन वो आपस में ऐसे ही लग गए तो दिक्कतें फास्फेटिक उर्वरकों के ऊपर से ही बाहर से ही है। आपके यहाँ असेंबल होता है, चीज़ बाहर से आती है, पैकिंग होती है, बिक जाती है। हम लोग असेंबल वर्कर हैं, इसको असेंबल करता है, बनाता नहीं है, प्रोड्यूस नहीं करता है। यूरिया के तो उसके अपने प्लांट हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए निर्भर है। तो भारत सरकार आपको ये जो NPK का कट्टा आपको 1375 कितना है इस समय? 1470। अब मैं आपको इसका ओरिजिनल रेट बता रहा हूँ। 1470 पे अब यूरिया का पहले आपको देता हूँ। यूरिया आपको पड़ता है 2500 रुपये कट्टा कुंटल। अब आप बताइए, अगर किसान को भारत सरकार 2500 रुपये कुंटल कर दे तो 1250 रुपये का कट्टा किसान नहीं ले पाएगा। तो इसमें भारत सरकार और आपकी प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें इन्वॉल्व होती हैं। और ये आपको हमें देना होता है 273-76 क्या रेट है इस समय? 200 जो भी नियर अबाउट 266 समथिंग था, 266-50 था। तो ये आप मान के चलो कि 80 से 85% स्वतः ही अनुदानित होता है। ये जो आपने दवाई 2250 रुपये NPK के एक कट्टे पे भारत सरकार आपको अनुदान दे रही है। 1470 आपके देने के बाद ये 3800 के आसपास पड़ रहा है कट्टा। तो आपसे कितना लिया सरकार? मैंने आपसे, वो बात छोड़ो, हमें उसकी गारंटी तो ही तो मानना है, हमें तो चाहिए नहीं, हमें पूरा रेट हमारा। हाँ, वो विषय में अध्यक्ष जी ने कहा कि वो विषय सरकार से उन्होंने इसीलिए मांग करी। हाँ, वो सरकार का है। बिल्कुल, आप यकीन करिए अध्यक्ष जी, वो रेटिंग हमें मत दो, उसका तो हमारा चल रहा है। नहीं, वो मैं बड़े सम्मान से कह रहा हूँ। ऐसा ना, हम तो ही तो हाँ, वो जो विषय आपने जोड़ा है वो बड़ा अच्छा है कि लाभकारी मूल्य फसल का लाभकारी मूल्य जोड़कर तो ही तो मांग, वो इसीलिए मांगा है कि भाई किसान इतना दे रहा है। 1.5 गुना वो लाभकारी मूल्य देने की बात हुई। ये 10 दिन से ये आप मान के सब्सिडी चलिए। चाहिए नहीं, हमें बंद कर देना। हाँ, हफ्ता 10 ले दिन के लेंगे अंदर, 2500 का कट्टा, हफ्ता 10 दिन के अंदर आपकी व्यवस्था है 1200 का कट्टा ले लेंगे और ये भी हो जाएगी कितना दवाओं पड़ की। गया? अब आपका विषय दवाओं के अलावा, खाद के अलावा एक पेड़ी प्रबंधन हो गया। पेड़ी प्रबंधन की दवाइयाँ ही तो। हाँ, मतलब ऐसा है ना, ये सर्वे करा के, मतलब आप सेंट्रलाइज या मतलब ग्राम पंचायत स्तर पर जैसे भी हो, फटाफट इसमें डाल दो, ये करो, उसमें मतलब वैज्ञानिक हो और वो सलाह बताने कि भाई किस तरह से मतलब आपको पेटी प्रबंधन करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री पढ़ रही है, तो ऐसे में पेटी पढ़ रही है, जनवरी में पेटी काट के मतलब पेटी होना मुश्किल हो जा रही है, पर परिस्थिति ये है इसके अलावा चारा ही नहीं है। तो पेटी प्रबंधन का सबसे पहले काम लो, बीज जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो जाए वो कराओ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक यो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, 5000 नो बीज जो है इसके बारे में भी आप थोड़ा सा मतलब मंथन सोचें और पीछे भी मंगवाने का प्रयास देखिए 5009 भी जो आपने कहा बहुत अच्छा नंबर बताया। 5009 भी बड़ा ही आपका पुराना नंबर है, बड़ा आजकल सक्सेसफुल है। 5009 के लिए भी हम लोगों ने, बल्कि आपके यहाँ तो आपके गांव के ही एक सज्जन का है यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा देखा सुरेश पाल जी के, हमारे जो सेंटर इंचार्ज जी हैं, उनके खेत में मैंने देखा था। हालांकि उन्होंने बुक कर दिया, मैंने कहा थोड़ा बहुत दे दीजिए, लेकिन उन्होंने किसी को हाँ कर दिया। हाँ, क्या कह रहे थे? 235 में भी रेड रोज वाली बीमारी आ रही है। 13,235 तो नहीं, अभी तो मेरे पास अच्छा, मैं बताऊं 15/0/23 है। मैं जगतपुर पट्टी से लाया था 2 साल पहले, तो वो मेरा 1 एकड़ बोया था, तो उसमें 1 एकड़ में मेरा उसमें भी रेड रोड आया था। 15/0/23 में भी रेड रोड एक जमीन की बात भी मैं मेरे पास 38